इस समय तक जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे सारे उस सोर्स पूल पर्वत के ऊपर पहुंच चुके थे। वो लोग अभी वहीं पर ही खड़े थे और उनके सामने था उनका इंस्ट्रक्टर जो उन्हें वहां पर उस सोर्स पूल के बारे में बता रहा था कि वहां पर वो काम कैसे करता है। सोर्स पूल पर्वत कहने में तो एक पहाड़ जैसा था, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि ये एक पहाड़ नहीं, ये यहाँ पर एक गेट था। इस गेट के अंदर जो भी स्टूडेंट पाँव रखता था तो उसके साथ में ही वहां पर रखा हुआ एक पत्थर चमक जाया करता था, जिसके बाद में यहाँ पर जो सामने वाला स्टूडेंट था उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाया जाना था। हरा, पीला और लाल। लाल रंग इसमें बहुत ज्यादा कम दिखा जाना था क्योंकि लाल रंग यहाँ पर एक ऐसी ताकत का स्रोत था जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल में से एक हुआ करता था। कई छात्रों को यहाँ पर ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पर आज जीनियस बन सकते थे, लेकिन जब वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं तो उसके साथ में उन लोगों का चेहरा यहाँ पर उतरा हुआ सा लगने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल गजानन थे उनकी भी हालत कुछ ऐसी कहा जा सकती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो बहुत ज्यादा निराश थे। वो ये सोच रहे थे कि इनमें से कोई ना कोई स्टूडेंट तो उनको मिल ही जाएगा, लेकिन अब तक उनमें से कोई भी ऐसा नहीं आया था। वहीं जहाँ पर प्रिंसिपल गजानन उन सभी को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो नंदनी थी वो रम्या के पास में आती है और कहने लगती है, रम्या कहीं यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं, जिस जीनियस को, कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। लेकिन वहीं जब यहाँ पर नंदनी वो शब्द कहती है तो उसके साथ में ही जो रम्या थी उसको देखने लगती है, तुम मजाक कर रही हो मेरे से? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं होती तो मैं पहले से ही आगे आ चुकी होती। मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजों को नहीं लेने वाली थी। आखिरकार मुझे पता है कि मैं यहाँ पर वो नहीं हो सकती हूँ। लेकिन ये शब्द कहते हुए जो रम्या थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहने लगती है, लेकिन वास्तव में मैं यहाँ पर उस जीनियस बंदे से मिलना चाहती हूँ जो बंदा यहाँ पर इस जगह पर अपने आप को छुपा रहा है और लो प्रोफाइल बनाकर रखा हुआ है। इस जगह पर रम्या भी उस बंदे से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी कि किस तरह से वो इतना पावरफुल होने के बाद में भी अपने आप को लो प्रोफाइल बनाकर रखा हुआ था। आखिरकार लो प्रोफाइल बनाना कौन ही चाह रहा था? अगर वो एक बार सामने आ जाता है तो वो यहाँ का एक एल्डर बन सकता था और यहाँ पर राज कर सकता था, यहाँ के संसाधनों का यूज कर सकता था। यही कहते हुए जो रम्या थी वो जल्द ही विपिन को देखने लगती है। वो अपनी आड़ी तिरछी नजरों के साथ में उसे देख रही थी। वो यहाँ पर उसको देखने के साथ में अपनी आंखें वापस से फेर लेती है और अपना सर हिलाने लगती है। अरे यार, आखिरकार मैं यहाँ पर उस जीनियस की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास में तो मेरा ये एक नौकर है, आखिरकार किसी काम का नहीं है। मैंने इसको एक अच्छा मौका दिया था। ये यहाँ पर उस मैनुअल की जगह अगर यहाँ पर ये सिक्का चुनता है तो इसका मतलब था ये बिल्कुल निठल्ला है। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा नौकर बन कैसे गया। ये लालच ही लालच है। इन दोनों बंदों के अंदर कितनी ज्यादा समानताएं हैं कि वो बंदा लो प्रोफाइल बनना चाहता है, वो भी इतना पावरफुल होने के बाद में, और ये बंदा कमजोर होने के बाद में कमजोरी रहना चाह रहा था। सो स्रोत सिक्कों के लिए यहाँ पर उसने अपने उस आगे आने वाले फ्यूचर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। जब रम्या इसी बारे में सोच ही रही थी कि उसके साथ में अब उन लोगों का वो समय भी आ चुका था। वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं और उसके साथ में यहाँ पर जो रम्या थी वो जल्द ही उस गेट के अंदर चली जाती है। जैसे वो उस गेट के अंदर अपना कदम रखती है तो उसके साथ में वहां पर एक गोल पत्थर था जो एक छोटे से खंबे के ऊपर रखा हुआ था। वो अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है और वो लाल रंग के अंदर ग्लो कर रहा था। ये ज्यादा गहरा लाल नहीं था, लेकिन हल्का लाल था। साफ साफ दिख रहा था कि रम्या की जो प्रतिभा थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके साथ में नंदिनी की भी बारी आती है और नंदिनी का भी कलर ऐसा ही था, वो भी यहाँ पर हल्का लाल था। वहीं जब यहाँ पर वो आगे जा ही रहे थे कि उसके साथ में ही उस टीचर की वहाँ पर आवाज आती है, हे लड़के, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर जो वो एल्डर जो उन सभी का प्रशिक्षण वहाँ पर ले रहा था, उसकी आवाज वहाँ पर उस लड़के से कहती है। वो लड़का और कोई नहीं, विपिन था। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो रम्या थी वो कहने लगती है, मुझे माफ करिएगा एल्डर, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पर सभी को इस एग्जाम को देना होगा और ये मेरा नौकर है, मैं ही यहाँ पर इसको लेकर आई हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में वो जो एल्डर था वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है, नहीं नहीं लड़की, ऐसा नहीं हो सकता रम्या, तुम यहाँ पर ऐसे किसी को भी लेकर नहीं आ सकती हो। आखिरकार क्या तुम वास्तव में एक नौकर के ऊपर अपने समय को यहाँ पर बर्बाद करना चाहती हो? वो जो एल्डर था वो अपनी आवाज को दबाते हुए उससे कहने लगता है,
उसकी बात सुनने के साथ में रमी अपना सर हिलाती है और कहती है ठीक है एल्डर, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर अभी इसको वापस ले जाती हूँ। इतना कहने के साथ में ही वो विपिन को देखती है और कहने लगती है विपिन चलो जाओ, तुम्हें वहां पर नीचे जाना होगा। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। इतना कहने के साथ में वहां से जाने लगता है, लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक आवाज आती है, रुको उसे भी उसे एग्जाम को देने दो। यहाँ पर जो ये आवाज थी वो प्रिंसिपल गजानन की आवाज थी। उनकी निगाहें विपिन के ऊपर टिकी हुई थी, जो उसे कुछ संकोच भरी हुई निगाहों के साथ में देख रहे थे। उसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो आगे की तरफ इशारा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उनके इस इशारे को देखने के साथ में ही आगे बढ़ता है। और आगे बढ़कर जैसे यहाँ पर वो उस गेट के अंदर अपना पहला कदम रखता है कि अचानक से उस गेट के वहां पर जो फ्लोर था उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और विपिन के पूरे शरीर के अंदर घूमने लगती है। उस एनर्जी को महसूस करने के साथ में ही जो विपिन था वो भी यहाँ पर एक पल के लिए हैरान था, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है कि ये जो एनर्जी थी वो शायद यहाँ पर उसके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से विपिन यहाँ पर उस एनर्जी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। और उसके साथ में ही जो वहां पर उसके सामने रखा हुआ वो पत्थर था वो यहाँ पर ग्लो नहीं करता है, वो भूरा का भूरा ही बना हुआ था। उस चीज को देखने के साथ में नीचे खड़े हुए सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं, वो कहने लगते हैं आखिरकार ही 20 साल का हो गया, लेकिन फिर भी आखिरकार इसने अपना एक सोर्स पुल एक्टिवेट नहीं किया। अरे यार ये तो नालायक, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नौकर यहाँ पर अपना सोर्स पुल एक्टिवेट कर सकता है। सभी लोग इसी तरह से विपिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर विपिन को बिल्कुल नीचा दिखा रहे थे। आखिरकार यहाँ पर वो बंदा पहले से 20 साल का हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। विपिन जो था वो अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ भाई ये कैसे होगा, आखिरकार मैंने तो अपना सोर्स पुल एक्टिवेट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर कैसे किसी कलर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। पहले पल के लिए तो यहाँ पर विपिन को भी यही लग रहा था कि जो प्रिंसिपल गजानन थे वो जिस बंदे को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ना वो कोई और नहीं था, वो खुद ही था। लेकिन ये देखने के साथ में ही कि वो इस एग्जाम के अंदर फेल हो चुका था, तो इसका मतलब साफ साफ था कि वो यहाँ पर वो बंदा नहीं है जिसको यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि फिर से उसको आवाज सुनाई देती है, ए लड़के चलो नीचे उतरो, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो इंस्ट्रक्टर वहां पर अभी उन सभी के एग्जाम ले रहा था वो विपिन से कहता है, तो विपिन भी यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में नीचे उतरकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये चीज देखने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो बहुत ज्यादा ही हैरान थे। एक पल के लिए तो उन्हें भी ये लगा था कि ये वही बंदा हो सकता है जिसने यहाँ पर वो सारे काम किए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा निराशाजनक रह चुका था। आखिरकार उसे कोई मिल जो नहीं रहा था। पहले से यहाँ पर बहुत सारे बंदों ने अपने एग्जाम को वहां पर दे दिया था, लेकिन अभी भी उनमें से कोई भी यहाँ पर मिलकर नहीं आया। वहीं जहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो इसी बारे में सोच विचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो कहती है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, हम लोग पैसे यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जो रम्या थी वो यहाँ पर ये सारे शब्द बहुत ज्यादा निराशाजनक होते हुए वहां से कह रही थी। उसके बाद सुनने के साथ में नंदनी भी अपना सर हिलाती है। उसके साथ में वो लोग अब उस गेट से बाहर निकल जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर अभी वो रुक नहीं सकते थे, वो अकेडमी के कोई भी स्टूडेंट नहीं थे। उसके साथ में जो हर्षित था वो अकेडमी का स्टूडेंट था, तो इसी वजह से वो वहीं पर ही रुक जाता है। उसके साथ में ही वो लोग अपनी उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उनका कैरेज रखा हुआ था। उसके साथ में ही यहाँ पर पूरे आसपास के एरिया के अंदर ये पता चल चुका था कि प्रिंसिपल अभी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने वास्तव में आज ऐसी तबाही मचा गई थी जिसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। यानी कि वो एक संत लेवल का बंदा था जिसने आज सभी जगह पर हल्ला बुल्ला कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नंदनी थी वो कहने लगती है, अरे यार हमारे हाथ के अंदर से यहाँ पर आज वो मौका चला गया है, मुझे तो यहाँ पर वो मौका चाहिए था। प्रिंसिपल गजानन की एक डायरेक्ट स्टूडेंट बनना और उनकी सेवा करना, वास्तव में ये कितना ज्यादा अच्छा हो सकता था। नंदनी, रमिया, विपिन यही सोचते हुए आगे ही जा ही रहे थे कि अचानक से जो नंदनी थी वो अपनी जगह पर रुक जाती है और अचानक से वो उछलते हुए कहती है, नहीं रुको, मेरे पास में एक अच्छा मौका है, मैं यहाँ पर अपने
पिताजी के उस साधना होल का यूज कर सकती हूँ। अगर मैं उस साधना होल का यूज करती हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आज रात के अंदर ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। बात कुछ ऐसी थी कि जिस साधना होल का वो यहाँ पर जिक्र कर रही थी वो एक ऐसा होल था जो किसी की भी आत्मा शरीर को पूरी तरह से शांत बना दिया करता था, और उसके साथ में कोई सा भी बंदा अपनी साधना को इजीली आगे बढ़ा सकता था। वो यहाँ पर उसके अंदर की उस शक्ति को बढ़ा दिया करता था जिसके साथ में ही वो आगे आने वाले समय के अंदर अपनी साधना को और ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पा रहा था।